हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू दिस साइड। माय नेम इज़ प्रमोद और स्वागत करता हूं आपका क्वांट हीरो में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं परसेंटेज पार्ट 4। इससे पहले परसेंटेज का 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले हमने जितने भी वीडियो लेक्चर देखे हैं, पहला में तो मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की थी कि परसेंटेज होता क्या है। इस वीडियो से पहले वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, निसंदेह आपको फ़ायदा मिलेगा। इस बैच में हम लोग बेसिक टू टॉपर पूरा करेंगे। ये वाला जो मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ, ये बेस से लेकर मैं टॉप लेवल तक लेके जाऊँगा। तो इसमें क्या होगा, मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका लूँगा बताने के लिए। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ इस वीडियो में। और कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस। तो 1 या 2 वीडियो, इसका 2 वीडियो होगा। अभी आज मैं जो कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ, इसके 2 वीडियो आएंगे। आज तो पहला वीडियो है, सेकंड वीडियो कल अपलोड होगा, तो नेक्स्ट डे आपको सेकंड मिल जाएगा। तो 2 वीडियो जैसा पॉसिबल हो। कोई कॉन्सेप्ट अगर बड़ा है, प्रैक्टिस भी साथ में कराऊंगा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। एकदम स्ट्रांग करेंगे कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करेंगे। और अगर आप कॉन्सेप्ट से एक बार चीज़ों को समझ लेते हो तो फिर वो होता है ना, क्वेश्चन देखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ ये मेथड लगेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ये चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आपकी कॉन्सेप्ट पे कमांड हो। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला फ्री में लेके चलूँगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला भी जानेंगे जहाँ ज़रूरत होगी, ठीक है, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ जानने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, कॉन्सेप्ट हमें जानना है, कॉन्सेप्ट के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें समझना है। अब ये वाला जो बैच होगा, ये पूरा प्री और मेंस पूरा कवर करेगा। ठीक है ना, प्री की भी चीज़ें होंगी, मेंस की भी होंगी, सब चीज़ कवर करेंगे। बट ये सब चीज़ें कहाँ होंगी, तो भाई प्रैक्टिस में होंगी। अभी मैं कॉन्सेप्ट के लिए तो मैं आपको आसान से क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। एक बार जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा ना, तब कैसा भी क्वेश्चन करोगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फाउंडेशन पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इत्मीनान से धैर्य रख के चीज़ों को समझते चलिएगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप चाह रहे हो कि इस वीडियो का PDF मिले आपको, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे क्वांट हीरो आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और इन फ्यूचर आपको वीडियो मिलता रहे, इसीलिए यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा कोर्स इंग्लिश होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज और दोनों भाषाओं में क्वेश्चन भी होंगे, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। ये देखते हैं आज कौन सा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ, बेस चेंज कॉन्सेप्ट। बेस चेंज कॉन्सेप्ट क्या है परसेंटेज का, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बेस तो आपको समझ में आ रहा होगा, चेंज क्या होता है, चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कैसे परिवर्तित होता है, लेट्स सी। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ कि 100 रुपीज़ है, या 100 नंबर, एक नंबर ले लिया मैं 100, इसको मैं 20% इंक्रीज कर दिया। अगर मैं इसे 20% इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नंबर कितना हो जाएगा, 120। अब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इस 120 में मैं कितना परसेंट डिक्रीज करूं कि मुझे अगेन कितना मिल जाए, 100 मिल जाए। अब मैं आपसे कहूँगा कि भाई 120 में कितना डिक्रीज करोगे, सिंपल सी बात है। आप कहोगे कि सर 20 डिक्रीज कर दो, आपको 100 मिल जाएगा। तो मैंने 20 डिक्रीज किया। 20 क्या है, नंबर है, बट हमसे नंबर नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कितना परसेंट डिक्रीज करें। तो अब मैं इसको बदलूंगा परसेंट में। तो अब ध्यान से समझना, 20 मैंने डिक्रीज किया, कितने से, 120 से। आउट ऑफ बेस में क्या होता है, टोटल, आउट ऑफ 120 देन व्हाट विल बी ऑन 100। यही सॉल्व करना है। 0 0 2 6 जा 1/6 कितना होता है, 16 कंप्लीट, 1/3 16 कंप्लीट 2/3 या 16.66 है ना। तो ये हो जाएगा 16.66%। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक नंबर को बदला। पहले देखो बेस क्या था, 100 से 120 हुआ, एंड देन आफ्टर जब क्वेश्चन पूछा तो बेस क्या आ गया, 120 आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेस चेंज कॉन्सेप्ट। तो यहाँ क्या हुआ, बेस चेंज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि 100 रुपीज़ है और मैंने कहा कि भाई इसको 40% बढ़ा दो, तो कितना आ जाएगा, 140। 40% अगर आप इंक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा,
140 आ जाएगा। अब मैंने कहा कि इसमें मैं कितना डिक्रीज करूं, कितना परसेंट डिक्रीज करूं कि ओरिजिनल नंबर मुझे मिल जाए, तो मैं 40 डिक्रीज करूंगा, राइट। मैं 40 डिक्रीज करूंगा, लेकिन परसेंटेज में मुझे आंसर चाहिए, तो मैं कहूँगा कि भैया 40 डिक्रीज करूंगा आउट ऑफ 140, तो 100 पे कितना होगा, खत्म, ये 0 खत्म। ये कितना आ जाएगा 2/7, 2/7, 1/7 कितना होता है बताओ, 1/7 होता है 14.28%, यही होता है। तो 2/7 कितना हो जाएगा 28.56%, यही होगा ना, 28.56% आंसर हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि यहाँ बेस 100 था, लेकिन फाइनली बेस क्या हो गया 140 हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेस चेंज कॉन्सेप्ट। क्लियर है जनाब, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेस चेंज कॉन्सेप्ट। अब इसका शुरू से लेकर इस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी तो मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बन सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बने हैं, कुछ नहीं बने हैं, उनकी पॉसिबिलिटी क्या है वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और इसके बाद ये 2 सेशन जब हो जाएगा, तो 2 सेशन के बाद मैं इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, टीयर 1 में, टीयर 2 में, CGL, CHSL, रेलवे, CPO-SI, सभी के क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा सकूं। तो जो 2 सेशन के बाद वाला सेशन होगा उसमें आप तभी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे जब ये बेस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी आप वहाँ आंसर बना पाओगे, नहीं तो बिल्कुल गुम हो जाओगे, क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। आई होप ये इतनी बातें जो मैंने समझाई ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका नाम बेस चेंज कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ध्यान देना। क्वेश्चन में बोला है, अच्छा ये जो मैंने अभी समझाया कि यहाँ 100 से 120 हो गया, तो ऐसा करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो कह सकता था, कोई नंबर 20% बढ़ गया, बताओ 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसका मतलब पहले नंबर अगर 5 था तो अब कितना हो गया 6। अब बताओ कि इसमें हम कितना घटाएं कि नंबर ओरिजिनल आ जाए। तो 6 में से मैं कितना घटाऊं कि 5 आ जाए, 1 घटाऊंगा कितने पे, 6 पे, तो 100 पे कितना होगा 1/6 यानी 16 कंप्लीट 2/3%। ये आंसर बन जाएगा। तो आप चाहो तो इस बात को परसेंटेज में बोल सकते हो, ये तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसको आप परसेंटेज में भी बोल सकते हो 20%, 30%, और हमें पता है 20% 1/5 है, तो बेस क्या लेते हैं हम, टोटल। मैं कहूँगा कि संख्या 5 थी तो 1 बढ़ गई है, 5 से 1 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 6, 5 से 6 हो गया। तो अब 6 से 5 करनी है तो 1 घटाना पड़ेगा कितने से, 6 से। 1 घटाना पड़ेगा कितने से, आउट ऑफ 6 से। बेस में लिखते हैं आउट ऑफ, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे निकाल दो तो परसेंट आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो पढ़ते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन बनाओ। एक संख्या में 5.26% का इंक्रीजमेंट हो गया है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या में से क्या घटाना चाहिए, कितना प्रतिशत घटाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। मैंने ऑप्शन दिया नहीं है, आप बना लो। 5.26% डेफिनेटली, अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं लिए हो ना, सॉरी सेकंड क्लास, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था 1 घंटा 19 मिनट वाला, अगर वो नहीं लिए हो ना तो इसको बनाने में आपको बहुत टेंशन होने वाली है। आप जब 5.26% को देखोगे वहीं से टेंशन की शुरुआत है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर ये फ्रैक्शन, ये वाला डाटा बढ़िया होता, ईजी होता, डॉट वैल्यू होता, जैसे 10%, 12%, तो ईजिली बना लेते आप। अब इसमें टेंशन होने वाली है। अगर आपको नहीं पता कि भाई 5.26% 1/19 होता है, तो बिल्कुल टेंशन होने वाली है, आप टेंशन में पड़ जाओगे। तो ऐसे ही कुछ एक्सेप्शनल वैल्यू हैं जो मैंने सेकेंड क्लास में डिस्कस किया था, तो आपको वो सेशन एक बार जरूर देखनी चाहिए, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो देखो आप ध्यान देना, 5.26% कितना है 1/19। अभी मैंने कहा था कि बेस क्या होता है, टोटल नंबर होता है। अब मैं कहता हूँ कि अगर नंबर पहले कितना था, नंबर पहले 19 था, तो क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो 19 का 5.26% कितना होता है 1, यानी कितना हो गया, अब नाउ नंबर कितना हो गया 20। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इसमें से क्या घटाएं कि 19 आ जाए, बताओ। 1 घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा कितने से, 20 से, तो 100 पे कितना घटेगा 5%। अगर आप ये बात जानते हो ना 5.26%, तो ये सवाल मुश्किल से 5 सेकंड का था।
आपको पता है 5.26%, 1/19, 19 से 20, 20 से 1 घटेगा, 1/20 5% आंसर। कुछ था नहीं सवाल, बिल्कुल चूरन था। पढ़ते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट, अब ये देखो, लेट्स लुक, एक चीज़ देखो आप ध्यान से, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ में एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। देखना, हमें पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन, ये सब मल्टीप्लाई है। प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, समझना। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, बेस चेंज का इससे क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, ये बेस चेंज ही है। आप देखो कैसे। प्राइस इनटू कंजप्शन क्या है? एक्सपेंडिचर। प्राइस, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो राइस है, ठीक है, राइस 30 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है, और मैंने कहा कि आप 2 kg खरीद लाओ। ये क्या है? ये प्राइस है, ठीक है, 30 रुपीज़ पर केजी। इसको मैं रुपीज़ बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओह, इसको रुपीज़ बना लो तो ज़्यादा आसानी रहेगी। 30 रुपीज़ पर केजी और 2 kg खरीदना है ना। ये क्या है? कंजप्शन है, कंजप्शन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर कितना होगा? जैसे मान लो आपके घर में 2 kg चीनी की खपत है और 30 रुपये किलो चीनी है, तो कितना रुपया खर्च करोगे? आप कहोगे सर 60 रुपये खर्च करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, प्राइस में कंजप्शन का जब मल्टीप्लाई करते हो तो एक्सपेंडिचर कितना होता है? जो भी रिजल्ट आता है वो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। सिमिलरली अगर मुझे एरिया निकालनी है तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर मुझे आयतन निकालनी है, किसी भी चीज़ का आयतन, तो आयतन क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अगर मुझे दूरी निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? दूरी होता है। अगर किसी हॉल का या किसी सिनेमा हॉल का रेवेन्यू निकालना है, राजस्व, पूरा पैसा कितना है, टोटल कलेक्शन निकालना है, तो कलेक्शन क्या होता है? एक टिकट के मूल्य में कितने टिकट बिके उनका मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ओके। टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क होता है नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज। जैसे 10 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 100। समझ गए कि नहीं? तो टोटल वर्क कितना होता है? नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज। ये बेसिक सी बात है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। भाई 10 रुपये किलो की चीनी है, 5 kg खरीद लिए, कितना खर्चा हुआ? 50 रुपये। तो प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। वॉल्यूम भी आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कोन का वॉल्यूम बताओ, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3, हाँ, क्या होता है? 1/3 πr²h, ठीक है। कोन का वॉल्यूम बताओ तो 1/3 πr²h आ गया। तो 1/3 तो हमेशा रहेगा। जैसे मान लो अभी मैं बदल रहा हूँ तो 1/3, ये तो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? बेस एरिया है और ये क्या है? हाइट है। जैसे मान लो अगर मैं सिलेंडर ले लेता हूँ, सिलेंडर क्या होता है? πr²h, है ना। πr² क्या है? बेस क्या होता है? सर्कल, सर्कल का एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। ये 1/3 2 कुछ भी हो, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान देना। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये बेस चेंज में कैसे काम करता है इसको समझते हैं, ठीक है, ध्यान देना। एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा ही आसान सा, आप समझो। जैसे मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी चीज़ का मूल्य 5 रुपीज़ से 6 हो गया। ध्यान से समझना, 5 रुपये पर केजी था और अभी कितना हो गया है? 6 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लो आपके पास 30 रुपये हैं। गौर से समझना, जेब में आपके पास 30 रुपये हैं। 5 रुपये पर केजी पहले मिलता था और 6 रुपये पर केजी अब मिल रहा है। ऐसा समझ लो कि 30 रुपये आपको चीनी पे खर्च करना है आपके घर में, ठीक है। थोड़ा सा होम साइंस पढ़ लो आज। 30 रुपये खर्च करने हैं एक महीने में और 5 रुपये पर केजी इस महीने में। जैसे मान लो अभी अगस्त है तो अगस्त में 5 रुपये पर केजी दाम है, तो आप कितना खरीद के लाओगे 30 में? आप कहोगे सर हम 6 kg खरीद के लाएंगे। और सितंबर में मान लो ये 6 रुपये पर केजी हो गया, तो कितना खरीद के लाओगे? 5 kg खरीद के लाओगे। तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये प्राइस कितना हो रहा है? 5 से 6 हो रहा है, तो कंजप्शन कितना हो रहा है? कंजप्शन हो रहा है, खपत कितना हो रहा है? कंजप्शन 6 से 5 हो रहा है, एकदम रिवर्स हो रहा है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो 30 ले लिया इसीलिए हो रहा है, हम 60 ले लेते हैं। चलो कुछ भी ले लो, आपके मन में आपकी श्रद्धा है, जितना लेना है ले लो। अगर मैं 60 लेता हूँ तो क्या देगा, ये 12 देगा, ये 5 10 देगा। 12 और 10 का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, वो भी 65 ही आएगा। मैं रेशियो की अगर बात करूं तो जो प्राइस का रेशियो है उसका जस्ट रिवर्स होगा कंजप्शन का। कब, अगर ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, 30 है, जेब में जितना पैसा पहले था उतना अब भी है, तो यानी कि अगर ये पूरा डाटा कांस्टेंट है तो इसका रिवर्स ये होगा, इसका रिवर्स ये होगा, सिमिलरली इसका रिवर्स ये होगा, इसका रिवर्स ये, इसका ये, इसका ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिवर्स होंगे। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर ये पैसा कांस्टेंट है, थर्ड टर्म अगर कांस्टेंट है तो ये दोनों आपस में रिवर्स होंगे। अब रिवर्स होंगे तो भाई बेस चेंज का क्या मतलब है, अब देखो, अब इसी सवाल को मैं बोलता कि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होगी तो क्या लिखते आप, प्राइस 20% इंक्रीजमेंट का मतलब क्या समझे, 20% क्या होता है बताओ, 1/5। 1/5 का मतलब अगर पहले प्राइस 5 रुपीज पर केजी था, देन नाउ प्राइस विल बी 1 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया, 6। अभी मैंने कहा था कि अगर मुझे खर्चा बराबर रखनी है तो प्राइस का जस्ट रिवर्स क्या होगा, कंजप्शन होगा। कितना हो जाएगा, 6 से 5। अब मैं आपसे पूछूं कि चीनी के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो गई, खपत में कितना कम करे कि खर्चा वही रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी 6 में से मैं देखूंगा कितना घटाना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो 1 घटाना पड़ेगा कितने में से, 6 में से। 100 पे कितना आप निकाल लो, 16 कंप्लीट 2/3। तो पहले बेस क्या था, 5, अब बेस क्या हो गया, 6। दिस इज बेस चेंज, इसको बोलते हैं बेस चेंज कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आ रहा होगा कि बेस चेंज क्या है और उसके कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं यहाँ, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर चीनी के मूल्य में प्राइस में कितना इंक्रीजमेंट हो जाए, प्राइस में इंक्रीजमेंट मैं कर दे रहा हूँ 25%। 25% कितना होता है, 1/4। इसका मतलब अगर पहले प्राइस कितना था, 4, देन नाउ प्राइस कितना हो जाएगा, 5। 4 से कितना हो गया, 5। अगर प्राइस 4 से 5 हो गया तो कंजप्शन कितना होगा बताओ भाई, कंजप्शन कितना होगा, 5 से 4। यानी पहले 5 kg अगर हम खरीद रहे थे तो अब मुझे कितना खरीदना पड़ेगा, 4 खरीदना पड़ेगा। कितना कमी करना पड़ेगा, 1 की कमी करना पड़ेगा, कितने पे, 5 पे, 100 पे कितना होगा, तो भैया 20% सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो, बड़ी आसान सी बात है। इस सवाल के लिए पेन चलाना नहीं है। हमने कहा कि प्राइस 25% बढ़ा, 25 बढ़ा तो 4 से 5 तो हमें पता है रिवर्स करना पड़ेगा, 5 से 4 लाना है, 1 घटाना है, 5 पे 100 पे कितना होगा, 20 आंसर है। कुछ है नहीं सवाल में, पेन फ्री कर सकते हो, थोड़ा सा थिंक विदाउट इंक करो तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन बना लोगे आप, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एकदम तुरंत आसान से क्वेश्चन लिए हैं, फटाफट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ओके। तो पहले आप समझ लो इस पे ध्यान से। तो मैंने कहा, अब देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 30% ले, 30%, तो 30% का मतलब क्या समझे, 30% का मतलब हो गया 3/10। 3/10 का मतलब अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 13। 10 था तो 13 हो गया। प्राइस है, कंजप्शन क्या होगा, 13 से 10 कितना डिक्रीज हो गया, 3/13 हो गया। 100 पे कितना होगा, निकाल लो। 1/13 होता है 7 कंप्लीट 9/13, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 21, 3 9 27/13। आपको पता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। 13 दूनी 26, यहाँ 2 आएगा, 21 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा, 21 और 2 23 कंप्लीट 1/13। इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, डिक्रीजमेंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, गौर से समझिएगा, एक एक चीज और बनाइए। देखिए, चीनी की कीमत 25% बढ़ गई, 25% का मतलब 1/4, 4 से 5, 5 से कितना घटाएंगे, 1/5, 20%। आंसर खत्म, सवाल में कुछ है नहीं। 25% की वृद्धि का मतलब मैं समझा देता हूं, ध्यान दो। प्राइस में क्या है, प्राइस बिफोर कितना था एंड नाउ कितना है, मैं लिख देता हूं, बिफोर एंड नाउ।
25% का इंक्रीजमेंट हुआ है। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, यानी 4 पहले था तो अब कितना हो गया, 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कंजप्शन क्या होगा, देख लो कंजप्शन क्या होगा, 5 से 4 हो जाएगा। यानी पहले 5 यूनिट हम खरीद रहे थे तो अब 4 खरीद रहे हैं। कितने की कमी हमने किया है, 1 की कमी किया है। कितने पे, 5 पे। 100 पे कितना होगा, 20%। यही बात मैं आपको बता रहा था, बहुत ही आसान सी बात थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ दिया है व्यय अपरिवर्तित रहे, ध्यान रखना है। यहाँ थर्ड वाला जो टर्म है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। थर्ड वाला टर्म कांस्टेंट है। अगर थर्ड वाला टर्म कांस्टेंट है तभी ये बात वैलिड होगी कि प्राइस का रिवर्स कंजप्शन होगा। अगर थर्ड वाला टर्म कांस्टेंट नहीं है तो ये बात वैलिड नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, क्यों नहीं होगी ये बात मैंने अभी आपको समझा दिया है। जैसे मान लो कि अभी मैं यही कहता कि प्राइस कितना बढ़ा है, 25%, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे जेब में कितना है, 40 रुपीज़ ले लो। मेरे जेब में 40 रुपीज़ है, पहले प्राइस 4 था और अब कितना हो गया, 5। ये प्राइस है तो खपत कितनी होगी बताओ, 4 तो 10 kg खरीदूंगा, 5 हो गया तो 8 kg खरीदूंगा। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 5-4 होगा। आप देख रहे हो, 4-5 प्राइस था तो कंजप्शन कितना हो रहा है, 5-4 हो रहा है। बिल्कुल आसान सी बात है, रिवर्स होगा। तो आप ये डाटा क्या है, जब ये स्थिति थी तब भी 40 रुपये था आपके पास, जब ये स्थिति है तब भी 40 रुपये है आपके पास। यानी ये तीसरा जो एक्सपेंडिचर है, ये थर्ड टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसीलिए रिवर्स हो रहा है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो रिवर्स नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो मैं बता दिया रिवर्स होगा, कहीं भी रिवर्स करने लगोगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जानना है कि ये चीज़ कहाँ लगेगा, कहाँ यूज होगा, से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहाँ यूज नहीं होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा ये तो जानना ही है आपको, कहाँ यूज नहीं होगा ये भी जानना है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं जानोगे तब तक आप कंफ्यूजन में रहोगे। ये दोनों चीज़ें जानोगे, कंफ्यूजन एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा आपके दिमाग में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है गलती से एक माली एक बगीचे की लंबाई 5.55% अधिक, अब देखो लेंथ को अधिक माप दिया और वृत्त को कम माप दिया। कितना कम मापेगा कि एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। बात वही है कि भैया हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई में कितना कम करेगी, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। और L इंटू बी क्या होता है, एरिया। एरिया क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसका रिवर्स जस्ट ये होगा। 5.55% क्या होगा, सबसे बड़ा पंगा तो ये है। अगर ये आपको पता है तो मुश्किल से अब तक सवाल बन गया होता 5.26%। अगर नहीं पता तो पंगा है, आप नहीं बना पाओगे, हिलेगा नहीं आपसे। तो कैसे बनाओगे समझो। पिछली क्लास में, सेकंड वाली क्लास में मैंने समझाया था कि अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट आए, सेम डिजिट, डेसिमल के बाद मान लो 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3/9 है। इसका मतलब ये कितना लिखा है, 3/9। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 5.55 आ रहा है, इसका मतलब 5 प्लस ये 0.55 को क्या लिख सकते हैं, 5/9। ये कितना बनेगा, 9 5 जा 45, 45 एंड 5 50/9, यही बनेगा। परसेंट है, परसेंट को हम क्या लिखेंगे, 1/100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 जा 1/18 आपको दिखेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपके लिए तरीका था, अदरवाइज हमें तो पता है। मैं सेकंड वाले क्लास में आपको डिस्कस कराया हूँ 5.55% कितना होता है, 1/18 होता है। अब हमें कहानी समझ में आई कि भैया क्या बढ़ गया, ये लेंथ बढ़ गया 5.55%। तो लेंथ में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, लेंथ पहले कितना था बताओ, लेंथ पहले था 18 और अब कितना हो गया, 19, 1/18। तो लेंथ पहले इतना था और अब कितना हो गया है, इतना हो गया। ये पहले का है और ये अब का है, अब कितना हो गया, 19 हो गया। अब चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा, अगर लेंथ ब्रीथ का जो कॉमन प्रोडक्ट है वो क्या है, इक्वल है, यानी एरिया इक्वल है, तो चौड़ाई क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। 19 से क्या होगा, 18। तभी L इंटू बी क्या होगा, जहाँ जो डाटा आएगा सेम डाटा 19 इंटू 18 यहाँ आएगा, ये रिवर्स होना ही पड़ेगा। तो 19 से 18 कितना कम हो रहा है भाई, 1 कम हो रहा है। अगर 1 कम हो रहा है कितने पे, 19 पे, तो अभी आपने पढ़ा था कि 1/19 कितना होता है बताओ, 5.26%। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखो, 5.26% सवाल का उत्तर हो जाएगा। इजीली क्वेश्चन आप बना लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, सिलेंडर का बेस एरिया 16.66% बढ़ गया, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए हाइट में कितना कमी करना पड़ेगा। हमें पता है कि भैया बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है,
वॉल्यूम होता है। बोलो, हमें तो पता है बेस एरिया इंटू वॉल्यूम, हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अगर ये वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, थर्ड टर्म कांस्टेंट रखना है, तो इसका रिवर्स ये होगा। 16.66% कितना होता है बताओ, 16.66% होता है 1/6। यानी अगर बेस एरिया पहले 6 था तो अब कितना होगा, 7। ये बेस एरिया की बात है, पहले 6 था तो अब कितना हो जाएगा, 7। तो भाई साहब हाइट का क्या हाल चाल होगा बताओ, 7 से कितना होगा, 6, कितना कम होगा, 1। 1/7 कितना होता है बताओ, 14.28%। दिस विल बी योर आंसर, 14.28%। तो 14.28% आपके सवाल का उत्तर बनेगा। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो क्वेश्चन आर सेइंग दैट किसी फैक्ट्री में मजदूर अपनी दक्षता 50% तक बढ़ा देता है। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए कितना प्रतिशत समय कम होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, ध्यान से समझना। एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है, ऐसे समझो, और 10 आदमी है, ठीक है, और 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना होगा, 100। ये क्या है, टोटल है, ये टोटल है। ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है, और ये क्या है, डेज है, यानी टाइम है। तो नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अच्छा, याद करो ये वाला स्लाइड, यहाँ मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, ध्यान देना। यहाँ मैंने ये बताई थी आपको, नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज। अगर यहाँ एफिशिएंसी हो, चलो एफिशिएंसी वाला मैंने लिखा नहीं, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, यहाँ ध्यान रखना। अगर यहाँ एफिशिएंसी में देता हूँ, कहाँ गया ये है, एफिशिएंसी अपना 50% बढ़ा देता है, तो निश्चित कार्य को पूरा करने में समय कितना लगेगा। तो एक आदमी मान लो एक दिन में एक काम कर रहा है ना, एक दिन में एक काम कर रहा है, और 2 घंटे में काम कर ले रहा है, या 2 दिन में कर ले रहा है, तो कितना होगा, टोटल काम कितना होगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होगा। एफिशिएंसी इंटू टाइम भी क्या होगा, टोटल वर्क। यहाँ देखो, नंबर ऑफ पर्सन को अगर हटा दो, भाई आदमी काम करते हैं, या तो उनकी जो क्षमता है वो काम होता है, क्षमता के अनुसार काम करते हैं, है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन की जगह पे एफिशिएंसी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। अब क्वेश्चन में बोला है अपना क्षमता 50% तक बढ़ा रहे हैं। अगर अपनी एफिशिएंसी 50% तक बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि 50% का मतलब होता है 1/2, यानी पहले ये एक दिन में कितना काम कर रहे थे, एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 2, और अभी कितना काम कर रहे हैं भाई, 1 बढ़ गया तो कितना काम करेंगे, 3। तो एफिशिएंसी कितना हो गया, एफिशिएंसी पहले थी V4 एंड नाउ पहले कितनी थी, 2, और अभी कितनी है, 3 की है। अब बताओ, कोई निश्चित काम करना है, मैं मान लेता हूं कि ये काम कितना है, 6 यूनिट है। एक दिन में 2 काम कर रहा था, 6 काम करने में कितना समय लेता, 3। अब ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, 6 काम करने में कितना समय लेगा, 2। एक तरह से मैं सीधे डायरेक्ट रिवर्स करता, बात एक ही है, मैं थोड़ा समझा दिया आपको। तो अब टाइम में क्या चेंज हुआ बताओ, पहले 3 यूनिट टाइम लग रहा था, तो अब कितना लगेगा, 2 यूनिट। कितने का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, 3 पे 100 पे कितना होगा, 33.33% इज राइट आंसर। सो थर्ड ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब होगा, 33.33% इस सवाल का सही उत्तर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओरली बना सकते हो, 50% बढ़ा, 2 से 3, 3 से 1 घटेगा, 1/3 आंसर, कुछ है नहीं सवाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि श्रमिकों की संख्या में 40% वृद्धि हो गई और नए श्रमिकों की दक्षता पिछले से 25% अधिक है, तो निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए समय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अब देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ चेंज किया गया है, ओके। तो ये थोड़ा सा चेंज क्या है, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन में ये बोला है कि नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो गए हैं, कितना, 40%। अगर 40% इंक्रीज हो गए, इसका मतलब जैसे मानो पहले 100 वर्कर थे, गौर से समझना, हमें तो इतना पता है कि भैया जितने एम्प्लॉय बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम इक्वल टू क्या है, वर्क। अगर वर्क सेम है तो नंबर ऑफ पर्सन का रिवर्स होगा क्या, टाइम, हमें इतना पता है। अब मैं नंबर ऑफ पर्सन निकाल रहा हूँ,
पहले जितने भी थे 40% बढ़ गए। अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले कितने थे, मान लो पहले 100 थे, सपोज पहले मैं कह रहा हूँ 100 थे, अगर 100 थे तो अभी कितने हो गए, 40% तो बढ़ गए ना। तो 100 का 40% कितना होगा, 40। गौर से समझना, एक एक चीज़ बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लोगे। पहले अगर 100 थे तो अभी कितना हो गए, 140। बट क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि 40 बढ़ गए, क्वेश्चन में इसके साथ कुछ और बात भी कहा है कि ये जो 40 बढ़े हैं वो पहले जो वर्कर थे उनसे 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। एक चीज़ बताओ, मैं कहता हूँ कि ये 100 वर्कर हैं और ये एक दिन में कितना, एक काम कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी 1 है। अगर ये एक दिन में एक काम कर रहे हैं, यानी ऐसा समझ लो कि ये 100 काम है, अब 40 और आ गए तो 140 काम हो जाएगा, है ना। बट ये 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन, 40। अगर 40-25% ज़्यादा एफिशिएंट है तो 40 का 25% कितना होगा बताओ, 1/4 कितना आ जाएगा, 10। यानी ये जो 40 वर्कर हैं वो इन जैसे वर्करों के 50 के बराबर है। भाई 10 तो एक्स्ट्रा हो गया ना वर्क, तो 40 वर्कर नहीं, ये कितने हैं, 50 हैं। तो मैं बस यही एक टेक्निक है यहाँ इस सवाल में कि आप क्या करोगे कि भैया ये 100 से कितने हो गए, 150 हो गए, 40 नहीं हुए हैं, कितने हुए हैं, 150 हुए हैं। अब रिवर्स करना पड़ेगा, है ना, टाइम क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 150 से 100 कितना कम होगा बताओ, 150 से 100 करोगे तो कितना, 50 की कमी करनी पड़ेगी, कितने से, 150 पे। 100 पे कितना होगा, ये 1/3 मुझे पता चल गया, 33.33% आंसर। तो सवाल में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ये जो बोला था कि एफिशिएंसी 25% अधिक है, इसमें यही करना था कि ये जो 40% बढ़े हैं, 40 जो एम्प्लॉय नए आए हैं, 40 का 25% बढ़ाना है। 40 का 25% होता है 10, यानी ये 40 नहीं है, कितने हैं, 50 है, 50 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके सवाल का उत्तर होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, अब ये सवाल बड़ा सरल है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि पेट्रोल की कीमत 70 रुपये से 90 हो गई, तो खर्च को कम रखने के लिए परिवार को कितने % पेट्रोल की खपत कम करनी चाहिए। खर्च को कम नहीं, इंग्लिश में सही होगा, क्या दिया है भाई, हाउ मच % अ फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजप्शन ऑफ पेट्रोल टू कीप एक्सपेंडिचर सेम। एक्सपेंडिचर को हमें क्या रखना पड़ेगा, सेम। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो हमें पता है कि प्राइस का रिवर्स क्या होगा बताओ, प्राइस का रिवर्स कंजप्शन होगा। अगर प्राइस 70 से 90 हो रहा है तो कंजप्शन कितना होगा, 90 से 70 होगा, मतलब 9 से 7 होगा। 9 से 7 का मतलब 2 का डिक्रीज होगा, कितने पे, 2 का डिक्रीजमेंट होगा 9 पे, तो 100 पे कितना होगा, यही तो निकालना है। 2 का डिक्रीजमेंट होगा 9 पे तो 100 पे कितना होगा, आप मुझे बताओ। 2/9, 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है, 90 70 है, 1/9 कितना होता है बताओ, 11.11%, यही होता है। तो 2/9 कितना होगा, 22.22%, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसलिए इस सवाल का उत्तर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। 70 से 90 हुआ है प्राइस, तो कंजप्शन कितना होगा, 90 से 70 होगा, 20 की कमी होगी कितने पे, 90 पे, 2/9 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान से समझना एक एक चीज़। चलो तो 8 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे हम कुछ नई चीज़, एक बहुत ही शानदार चीज़ सीख रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है, अब उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन लिया है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए हो उसका थोड़ा सा एडवांस है। देखो प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गया है 20%, एक भाई साहब 2 लीटर कम पेट्रोल खरीद पा रहे हैं, कितने में, 750 रुपये में। अब ये पैसा इतना ही है इनके पास, तो भाई पहले प्राइस क्या था ये आपको बताना है। एक चीज़ समझो, यहाँ पे मैं बहुत सारी बात बताऊँगा आपसे, यहाँ क्या क्या पूछा जा सकता है। बात नंबर 1 आपसे पूछी जा सकती है कि पुरानी कीमत, है ना, ओल्ड प्राइस। बात नंबर 2 आपसे पूछी जा सकती है न्यू प्राइस। क्या पूछी जा सकती है भाई, न्यू प्राइस। तीसरी बात आपसे पूछी जा सकती है ओल्ड कंजप्शन, और चौथी बात आपसे पूछी जा सकती है न्यू कंजप्शन। बातें तो और भी पूछी जा सकती हैं, बट ये 4 बेसिक बातों से रिलेटेड ही पूछी जाएंगी। ये 4 बातें आपको आनी चाहिए निकालना। अब मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, बिल्कुल इत्मीनान से, धैर्य से समझते जाना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला है प्राइस 20% बढ़ गया। अगर प्राइस बढ़ गया इसका मतलब क्या समझे, प्राइस बढ़ने का मतलब क्या समझे आप। प्राइस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि V4
बिफोर प्राइस एंड नाउ, पहले प्राइस कितना था। मेरी राइटिंग इतनी बुरी होने लगी, देखो ग्राफिक्स पे लिखने में राइटिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, कभी कभी तो सही आ रही है। प्राइस कितना बढ़ा है 20%। 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी 5 से कितना हो गया 6। अगर प्राइस इतना हुआ है तो कंजप्शन कितना होगा बताओ, 6 से 5। कंजप्शन में देखो कितने यूनिट की कमी हुई है, 1 की, जबकि सवाल में कहा है कि भाई साहब 2 लीटर कम खरीद पा रहे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 लीटर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है तो पहले कितना खरीद रहे थे, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या है 12 लीटर। और अभी कितना खरीद रहे हैं, 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 10 लीटर। गौर से समझना, यहाँ तक की बात में कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक की बात में हमने आपको बताने की कोशिश करी कि प्राइस 5 से 6 हो रहा है तो कंजप्शन 6 से 5 होगा। कंजप्शन में 1 की क्या हुई, डिक्रीजमेंट हुई, जबकि सवाल में कहा था कि भाई 1 की नहीं 2 लीटर की डिक्रीजमेंट हुई है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 2 लीटर के बराबर हो जाएगा। और पहले कितना खरीद रहा था 6 यूनिट, तो 6 यूनिट कितना होगा 12, 5 यूनिट कितना होगा 10। ओके, अब 2 सवालों का जवाब मिल गया। भाई साहब आपका ओल्ड कंजप्शन मिल गया 12 लीटर एंड न्यू कंजप्शन मिल गया 10 लीटर, बट ये 2 सवाल अभी भी फंसे हुए हैं, इन दोनों को बनाते हैं। आप देखना, ओल्ड प्राइस पूछा है तो भाई ओल्ड कंजप्शन कितना है 12 लीटर। पहले आप 750 रुपये लेकर जाते थे तो 12 लीटर पेट्रोल लाते थे, यानी 750 रुपये में आपको कितना पेट्रोल मिलता था 12। तो 1 लीटर का दाम कितना है, 12 6 जा 12 2 जा 12 5 जा 62.5 रुपीज़ क्या है, 62.5 रुपये पर लीटर पेट्रोल था पहले। और अब भाई साहब 750 रुपये लेकर जा रहे हैं तो कितना पेट्रोल मिल रहा है 10, यानी अब प्राइस कितना है 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ पर लीटर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश किया। प्राइस अगर 20% बढ़ा है यानी 5 से 6 हो गया है, तो हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर ये पैसा कांस्टेंट है तो प्राइस का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कंजप्शन। 5 से 6 हुआ है तो 6 से 5 हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ पहले 6 यूनिट भाई साहब पेट्रोल ला रहे थे तो अब 5 ला रहे हैं। ये यूनिट है, ये रेशियो है, ठीक है ना, ये यूनिट में है, डाटा नहीं है ये, ठीक है। तो मैंने देखा 6 से 5 ला रहे थे, कितने की कमी हुई है 1 यूनिट की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 1 यूनिट नहीं 2 लीटर की कमी हुई है। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 2 लीटर। तो पहले कितना खरीद रहे थे 6 यूनिट, 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 12। अब कितना खरीद रहे हैं 5 यूनिट मतलब 10। 2 सवाल का जवाब खत्म। अब पहले 750 रुपये में 12 लीटर आ रहा था तो 1 लीटर का दाम निकाल लो, और अब 750 रुपये में 10 लीटर आ रहा है तो 1 लीटर का दाम। तो पहले का प्राइस, अब का प्राइस, पहले का कंजप्शन, अब का कंजप्शन, ये सभी चीज़ें हमने फाइंड कर लिया। आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलो ये तो बात रही, हमने अभी तक जो तरीका समझा था उससे हमने बनाया। अब आप और क्या जान सकते हो, यहाँ और भी बहुत काम की बातें हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। अब एक चीज़ बताओ, एक और तरीका मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ, गौर से समझना। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझो। जैसे मान लो कि आप, क्या होता है कि आप पेट्रोल नहीं, आप राशन समझ लो। जैसे आप राशन का जो सामान लाते हो वो जनरली लोग एक ही दुकान से लाते हैं, ठीक है ना, सिंगल दुकान से आप राशन का सामान लाते हो। अगर आप 750 रुपये हमेशा देते हो उस बंदे को, और वो मान लो 20 kg कोई चीज़ देता होगा, ठीक है, तो आप 750 रुपये दे रहे थे, 20 kg मिल रहा था, कुछ kg मिल रहा था, आई डोंट नो कितना मिल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि आप गए 750 रुपये लेकर, तो बंदे ने कहा कि भैया अगर आप 750 रुपये दोगे तो पहले से मैं 2 kg कम सामान दूंगा। समझना, उसने कहा कि अगर 750 रुपये दोगे तो मैं पहले से 2 kg कम सामान दूंगा। अगर आप इसका 20% मुझे देते हो तो मैं आपको पहले जितना ही सामान दूंगा। यानी कि अगर मैं 20% इसका देता हूं तो मुझे 2 kg सामान ज़्यादा मिलेगा। गौर से समझना, 750 का 20% कितना होता है, 10% 75, 20% 150। यानी अब दुकानदार ने कहा कि अगर आप 150 रुपये देते हो तो मैं आपको 2 लीटर पेट्रोल और ज़्यादा दूंगा, यानी पहले के जितना ही दूंगा, ठीक है। तो 150 रुपीज़ मांगा, कितने के लिए 2 लीटर के लिए। तो 1 लीटर का प्राइस कितना हो गया 75, यानी अभी पेट्रोल का दाम क्या है 75 रुपीज़। न्यू प्राइस, नाउ प्राइस कितना है 75, खत्म। 75 रुपीज़ अभी मुझे मिल गया कि प्राइस का
पेट्रोल की कीमत कितनी है 75। अब मुझे पुरानी निकालनी है। अब समझना, दुकानदार ने कहा कि भाई प्राइस 20% बढ़ गया है। अगर प्राइस 20% बढ़ गया है तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी पहले प्राइस 5 था तो अब कितना हो गया है 6। 5 से कितना हो गया है 6, और मुझे पता है कि प्राइस अभी 6 नहीं है, कितना है 75। अगर 6 यूनिट 75 है तो 1 यूनिट कितना होगा, क्या 12.5 होगा, बताओ। 12 6 72, बिल्कुल 12.5 होगा। 1 यूनिट 12.5 है तो 5 यूनिट क्या 62.5 होगा या नहीं। यानी कि पहले कितना प्राइस था 62.5 रुपीज़ पर लीटर। तो पहले का प्राइस मिल गया, न्यू प्राइस मिल गया, ओल्ड प्राइस मिल गया। अब भैया निकालना है कंजप्शन। ध्यान देना, अगर मुझे कंजप्शन निकालनी है तो इजीली निकाल सकते हैं भाई। अगर मुझे न्यू कंजप्शन निकालनी है तो अभी प्राइस कितना है 75, पैसे कितने हैं 750। 75 रुपये लीटर की दर से 750 रुपये में कितना लीटर आएगा 10, यानी अभी का नाउ जो कंजप्शन है वो 10 लीटर आ गया। और पहले जो कंजप्शन था वो निकालना है तो पहले प्राइस कितना था 62.5, पैसे हैं कितने 750, डिवाइड कर दो, डेसिमल हटाओ, जीरो चिपकाओ, 25 जा, 25 3 जा, 25 से कम 25, और कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 12। या फिर क्वेश्चन में बोला है 2 लीटर कम खरीद रहा है तो पहले अगर अभी 10 है तो पहले कितना होगा 12, निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है भाई साहब कि 2 तरीके मैंने आपको बताया और ये दोनों तरीके काम के हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा विचार करो, अपने दिमाग पे जोर डालो कि आखिर ये 2 तरीके मैं बता रहा हूँ तो ये कहाँ काम आएंगे, कहाँ काम आएंगे। आप थोड़ा सा विचार करो, 1 मिनट दिमाग थोड़ा कांस्टेंट रख के सोचो कि आखिर मैं ये क्यों बताया दोनों मेथड। ध्यान देना, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक साथ ये चारों चीज़ें किसी क्वेश्चन में शायद ही पूछे, ठीक है, चारों बातें तो पूछेगा नहीं एक साथ, आपसे एक एक चीज़ पूछी जाएंगी, ठीक है। अगर मान लो पुरानी प्राइस पूछ लिया या न्यू प्राइस पूछ लिया, ओल्ड पर कंजप्शन पूछ लिया, सिर्फ एक चीज़ पूछ लेगा। जैसे इस क्वेश्चन में पुरानी कीमत पूछा है, ओल्ड प्राइस पूछा है। आप मुझे बताओ एक चीज़ ध्यान से, अगर मुझे ओल्ड प्राइस निकालनी है और मैं इस तरीके से करता हूँ पहले वाले से, मेथड 1 से, जो मैं मेथड 1 रेशियो से बनाया, अगर मैं मेथड 1 से सवाल करता हूँ तो क्या मैं डायरेक्टली ओल्ड प्राइस निकाल सकता हूँ? तो आप कहोगे सर नहीं, उसके लिए हमें सबसे पहले कंजप्शन निकालना पड़ेगा, देन हमें प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले कंजप्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद प्राइस निकालना पड़ेगा, तो डबल मेहनत है। अगर मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ तो उसे डायरेक्ट हम प्राइस निकालते हैं, ठीक है। अगर मुझसे कंजप्शन पूछे तो मैं दूसरा तरीका नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि उसमें पहले प्राइस निकालूंगा फिर कंजप्शन निकालूंगा, तो मैं पहला तरीका अपनाऊंगा। तो दोनों तरीके काम के हैं। पहले तरीके में हम सबसे पहले कंजप्शन निकाल रहे थे, उसके बाद प्राइस निकाल रहे थे। दूसरे तरीके में पहले प्राइस निकाले हैं, देन कंजप्शन निकाले हैं। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 1-1 सेकेंड की कीमत है कंपटीशन में। ऐसा नहीं है सवाल बनता नहीं है, सवाल सबसे बनता है, कम टाइम में नहीं बनता है, ठीक है। एक लेवल होता है कुछ स्टूडेंट्स का कि सवाल बनता ही नहीं, वो तो बिल्कुल बेसिक बात होगी। जब सवाल बनने लगे फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कम टाइम में नहीं बन रहा है। तो उस चीज़ पे भी साथ में आपको ध्यान देनी है, ठीक है। सवाल बनाना ही बड़ी बात नहीं है, कम टाइम में भी बनाना है, तो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आई हैं तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये चारों सवाल का उत्तर आपको देना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना, मैं देखूंगा कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हो, कितने लोग सिंसियरली वीडियो देख रहे हो और चीज़ों को सीख रहे हो। मुझे खुशी मिलती है कि आप सीख रहे हो चीज़ों को। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन बड़ा सरल है। 40% वृद्धि है, 5 से 7 हुआ, प्राइस है ये, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा जनाब? 7 से 5 हो जाएगा। कितना कमी हुआ? 2। सवाल में कहा है 2 नहीं 4 है, 2 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। अब मुझे 2 चीज़ें तो मैंने निकाल लिया। ओल्ड कंजप्शन कितना है? 14 लीटर। ओल्ड कंजप्शन कितना आ गया? 14 लीटर। न्यू कंजप्शन कितना आ गया? 10 लीटर। अब सवाल में पूछा है ओल्ड प्राइस। आप मुझे बताओ 700 रुपये थे और पहले कंजप्शन कितना था? 14 लीटर की खपत थी, तो 1 लीटर का दाम कितना हो गया? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ पर लीटर, ये आ गया। न्यू कंजप्शन कितना होगा? 700 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा? 70 रुपीज़
पर लीटर। तो सवाल मुश्किल से 10-20 सेकंड का है, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, आप निकाल सकते हैं। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये सभी बातें आपको समझ में आई हैं, मेरे इस मेहनत से, इस प्रयास से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ आप अप्रिशिएट करते हो, तो लगता है कि हाँ आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप समझ रहे हो ना? तो आप कर लेना, ठीक है, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं है। मुझे भी लगता है कि हाँ आप देख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।